जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज सैटरडे है और आज हमारी क्लास थ्योरी क्लासेस है। थ्योरी क्या है? थ्योरी तो नाम की है, असल में मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली ही बताता हूँ। जैसा कि मैं अक्सर अपनी पिछली क्लासेस में कहता आया हूँ और अब भी आपसे यही कहता हूँ कि आपको अगर कंप्यूटर में एक्सपर्ट होना है और कंप्यूटर के हिसाब से एक अच्छी जॉब आपको कैच करनी है, तो इसके लिए आपको अपने कोर्स के अलावा बहुत सारी चीज़ों को भी आपको सीखना पड़ेगा। आमतौर पर होता है क्या दोस्तों कि आप लोग कंप्यूटर कोर्स तो कर लेते हैं, जैसे आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी, आपने एमएस ऑफिस सीखा, डाटा एंट्री सीखे, या फिर आपने कोई अदर कोर्सेज वीडियो एडिटिंग वगैरह का सीखा। इन कोर्सेज को सीखने के बाद जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी जगह पर आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपने अपने कोर्स के दौरान कभी सीखी ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे विनजिप, विनरार, या फिर इमेज फाइल को तैयार करना। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि विनजिप है और ये विनरार है और ये आपका इमेज फाइल है। इन तीनों फाइलों का हमारे लाइफ में यानी प्रोफेशनल लाइन का लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। हम लोग को ये तो पता है कि हाँ, हमें फ़ाइल कैसे बनानी है, वर्क कैसे करना है, लेकिन जब उन्हीं फाइल को हमें प्रोफेशनल वे में यूज़ करना होता है तो हमें मीन्स समझ में नहीं आता हम क्या करें, किसकी हेल्प लें। अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपका बहुत सारा वक्त टाइम बर्बाद होता है। तो चलिए, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से आप मैक्सिमम फाइलों को आप बहुत जल्दी इंटरनेट से यानी कि ईमेल के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं यानी कि जो हमारे लाइन के मेरे इक्विवेलेंट्स हैं या प्रोफेशनल हैं, उनको विनजिप विनरार के बारे में तो पता है, लेकिन जो नए यूज़र हैं, नए काम करने वाले लोग हैं, वो विनजिप विनरार या इमेज फाइल के बारे में नहीं जानते। आज मुझे आपको यही बताना है कि विनजिप क्या होता है, विनरार क्या होता है और इमेज फाइल क्या होती है। ये मुझे आपको सब बताना है। तो बने रहिए आप मेरे साथ और आप देखिए कि मैं आपको इनका यूज़ और इनका इस्तेमाल दोनों ही आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ होते हैं। देखिए, विनरार एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप अपने फाइल या फोल्डर के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं और उसका एक बंडल बना सकते हैं। कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखाता हूँ। आपने करना क्या है, आपको अपने नेट पे जाना है। नेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से विनरार आपको टाइप कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा है ऑलरेडी। और मैं आपको स्टार्टिंग से भी दिखा देता हूँ। आपको करना क्या है, सीधा यहाँ पर एड्रेस बार में विनरार टाइप करना है, डाउनलोड पर कैसे करना है, और यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे इस जगह पर। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि 64 बिट में लेना है या 32 बिट में लेना है। कई बार हमें यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, यार ये 64 बिट क्या है, 32 बिट क्या है। तो देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। आपको डिस्क पीसी में जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, और यहाँ जाने के बाद आपको दिखा देगा आपका सिस्टम टाइप 64 बिट में। अगर 32 है तो 32 और 64 है तो 64 बिट के अंदर आपको अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। हम वापस आ जाते हैं अपने ऑप्शन पे, और यहाँ से हम इसके अंदर लैंग्वेज भी हमसे पूछता है। वैसे तो ऊपर ऑलरेडी दे रखे हमने विनरार इंग्लिश 64 बिट, इस पर आप क्लिक कर देंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो गया। सीधा शो इन फोल्डर पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, डबल क्लिक करने के बाद यस करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे, ओके कर देंगे एंड डन। आप देखो बेनिफिट क्या है इसका। बेनिफिट ये है कि आपके पास जो भी फाइल या फोल्डर है, जैसे मैंने यहाँ पर एक फाइल है, फोल्डर है मेरे पास, तकरीबन 13 MB का है। इस पर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद ऐड टू आर्काइव पर क्लिक करना है और फिर इससे कर देना है आपको दोस्तों ओके। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, अगर आप करना चाहते हैं तो जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब इंटरनेट पे कुछ फोल्डर या फाइल को हम डाउनलोड करते हैं तो वो पासवर्ड के साथ में होती है। इसमें एक्चुअली विनरार करके पासवर्ड इसलिए लगाया जाता है जो इसके अंदर फाइल है, ठीक है, उन फाइल में वायरस एंटर ना कर जाए या कोई दूसरी अननेसेसरी जो फाइल होती है वो मर्ज ना हो जाए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप सेट पासवर्ड में जा सकते हैं और यहाँ पर एक पासवर्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पासवर्ड अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए, इसके बाद ओके कर दीजिए। अब देखिए आपकी ये जो फाइल है ना, ये आपकी रार फाइल बन जाएगी यहाँ पर इस तरीके से, कुछ जैसे कि हमने यहाँ पर रार फाइल बना दिया। हमने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद हम इसको विनरार करते हैं और ओके करते हैं हम इसे। फिर ये देखिए मेरी ये फाइल है ना, एक्चुअल में ये खुलेगी तब जब मैं इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करके इसको मुझे ओपन कराना है। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद मैं इसको फिर इसको ओके कर देता हूँ इसे। लेकिन अब ये मुझसे मांग रहा पासवर्ड, तो यहाँ मुझे पासवर्ड डालना है और ओके कर देना है। अब ये मेरी फाइल
पढ़ने के लायक बन जाएगी आराम से। इजी वे के अंदर मैं इसको ना मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ उसको मैं। जैसे हम एक काम करते हैं ना, हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर है एफ नाम का। इसको हम वैसे तो फोल्डर खाली है, लेकिन इस फोल्डर के अंदर हम कुछ बात डाल भी लेते हैं। जैसे हमने सपोज ये एक्टर डाला, फोल्डर में डाल दिया, इस पर राइट क्लिक करा और ऐड टू आर्काइव करा, और ऐड टू आर्काइव के बाद यहाँ पर एक पासवर्ड मैंने डाल दिया यहाँ पर। इस तरीके से आप भी पासवर्ड डाल सकते हैं। अब आपकी फाइल ये आर्काइव तो होगी, साथ साथ में ये लॉग भी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मेरी ये फाइल आ रही है। जब आपके पास फाइल आती है, राइट क्लिक करके आप इसको एक्सट्रैक्ट शेयर करते हैं, तो ये आपसे मांगेगा पासवर्ड, जैसे अक्सर नेट से मांगा जाता है। आप यहाँ पासवर्ड डालिए और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से आप इसको ओपन करा लीजिएगा, तो ये आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा इजी वे के अंदर। अब इस फोल्डर को आप चाहे तो एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, एक्सट्रैक्ट शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट शेयर करेंगे, फाइल आपकी इजी वे के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी एक्स टू ऑल, क्योंकि ऑलरेडी फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है, इसलिए इसमें हम एक्स टू ऑल कर देंगे और यह फाइल मेरी ओपन हो जाएगी यहाँ पर। ये होता है विनजिप विनरार का काम। जब आप विनजिप विनरार करके फाइल को आप बंडल बना के ईमेल करते हैं तो बहुत जल्दी ईमेल भी हो जाती है। इसका भी ये मैं आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप देखिए स्पीड के साथ में ये ईमेल हो जाएगी मेरी, मैं आपको दिखाया था। यहाँ पर हम यहाँ चलते हैं अपने मेल सेक्शन के अंदर। मेल सेक्शन के अंदर जाने के बाद मैं आपको यहाँ से कंपोज में ले जाता हूँ, और कंपोज से मैं यहाँ पर एक मेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे मैंने मेल आईडी डाल दी यहाँ पर, टैग विद आर्ट ग्रुप एंड समथिंग मुझे करना क्या है इसके अंदर, तो यहाँ पर मुझे एक सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट आप डाल दीजिए यहाँ पर इस तरीके से क्लास, और यहाँ पर आप डाल दीजिए मैसेज। अटैच में जाना है, अटैच में जाने के बाद डेस्कटॉप में चलाते हैं। ये मेरा कॉमन फोल्डर था जो 27 MB का है, इसको मैं ओपन करा लेता हूँ। तो इसको मैंने क्लिक करा। अब देखिए सारी फाइलें बिखर गई है, कुछ फोल्डर हैं वो भी बिखर जाएंगे, कुछ फाइलें वो भी बिखर जाएंगी। ये बिना जिप के हैं, हमने इनको बंडल नहीं बनाया है। अब यहाँ पर ये अटैच होने के अंदर भी टाइम ले रही है, आप यहाँ टाइम नोट कीजिएगा कि किस तरीके से ये फाइल की यहाँ पर टाइमिंग ले रही है, टाइमिंग बढ़ रही है इसके अंदर। अगर फाइल ज्यादा बड़ी होती तो और भी दिक्कत आती है इसके अंदर। ये देखिए अच्छा खासा इसने वक्त ले लिया फाइल को अटैच होने में। अब मैं इसको सेंड करूंगा, सेंड होने के अंदर भी ये टाइम लेगा यहाँ पर। चलिए इसी फाइल को अब हमने जो विन रार करी थी वैसे लेते हैं। कंपोज में गए, वंस अगेन इसको मैंने यहाँ पर क्लिक करा, और फिर मैं यहाँ डाल देता हूँ nsetag3। nsetag3 के बाद यहाँ पर मैं क्लास डाल देता हूँ पासवर्ड, और अटैच फाइल के अंदर जो मैंने फाइल विन रार करके बनाई थी ना, उसी फाइल पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी विन रार फाइल पड़ी है यहाँ पर, ये रही। क्लिक करा हमने, और मैं पहले इसको आपको राइट क्लिक करके, और 27 MB की थी मैं आपको दिखाया था, ये 25 MB की 2 MB कम हो गई है। ओपन करेंगे इससे आप, पहली बात तो ये फाइल खुलेगी नहीं, यानी कि बिखरेगी नहीं, ठीक है ना। और बहुत जल्दी ये फाइल अटैच भी हो गई मेरी, और सीधा इसको मुझे सेंड कर देना है। देखा आपने कितने कम वक्त में मेरी फाइल सेंड हो चुकी है, बहुत ही आधे वक्त के अंदर फाइल। तो विनजिप विनरार का काम ये होता है, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके कंप्यूटर के अंदर विनजिप विनरार नाम के 2 एप्लीकेशन जरूर होती है, क्योंकि इसके बिना वो लोग काम ही नहीं कर सकते, फाइल का लेन देन भी नहीं कर सकते। तो यह तो हो गया हमारा टॉपिक विन रार और विनजिप का। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक था उसके अंदर वो था इमेज फाइल का। आखिर ये इमेज फाइल है क्या? एक्चुअल में हम आज के दौर के अंदर कंप्यूटर लैपटॉप का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम सब में एक आदत है, और वो भी गंदी आदत ही बोलूंगा उससे मैं, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर 1 लाख का कंप्यूटर तो ले लेंगे, लेकिन उसके अंदर हम 1000 रुपए का एंटीवायरस नहीं डलवाते हैं। नतीजा क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में वायरस एंटर होते चले जाते हैं। कई वायरस है, रैंसमवेयर के नाम से है, हालो के नाम से है। ये ऐसे वायरस हैं जो आपकी पूरी फाइल को डैमेज कर देते हैं, फिर इस फाइल का रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपने अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं डलवाया है और आपकी इंपॉर्टेंट फाइल आपके कंप्यूटर पर है, तो आपने क्या करना है, उन सभी फाइल के ना इमेज फाइल बना के डाल दीजिए। इमेज फाइल का फायदा ये होता है कि कोई भी वायरस उसके अंदर एंटर नहीं करेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्किंग होनी है। देखिए आपने क्या करना है, आपको नेट पे जाना है। नेट पे जाने के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जिसको हम कहते हैं पावर ISO, है ना। तो मैं यहाँ पर पावर ISO करके ऐसे डाल दूंगा। पावर ISO डाला मैंने, पावर ISO के बाद यहाँ से यहाँ क्लिक करा। अब ये हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे।
जैसे कि मैंने पहले भी बताया था 32 बिट और 64 बिट की फाइल होती है। अब उसके अकॉर्डिंग इसको आप यहाँ से अपने कंप्यूटर में आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप इसका सेटअप चला देंगे इस तरीके से डबल क्लिक करके। अब देखिए पावर आईएस तो मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से है ही, ठीक है। तो ये मैं सर्विस में आपको दिखाने के लिए मैं इसको एक डेमो दे देता हूँ पूरा मैं। इस तरीके से इंटरनेट से आमतौर पर जितने भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वो नेक्स्ट 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 में जाते हैं। देखिए ये अबोर्ड आ गया, इसलिए आ गया कि मैंने पावर हाउस ऑलरेडी रनिंग में चल रहा है मेरा, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, जब ये इंस्टॉल हो जाए ना आपके दोस्तों, तो बहुत सिंपल वे के अंदर आपको अपना पावर आईएसओ खोलना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हम बंद कर देते हैं, सब हमें कोई काम नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है उनको आपको इमेज में बना के रखना है, बल्कि आज से रखना शुरू कर दीजिए मेरी क्लास के बाद, क्योंकि मैंने भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, इंपॉर्टेंट फाइल, फोल्डर, फोटो सबकी मैंने इमेज बना के अपने कंप्यूटर में डाल रखी है। तो पावर आईएसओ पे जाएंगे। पावर आईएसओ पे जाने के बाद ये एक ऑप्शन आएगा जो बोलेगा कंटिन्यू ट्रायल। अगर आप इसका जेन्युइन वर्जन चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़े रहें, मैं जल्दी ही इसका आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ये पावर आईएसओ का जो जेन्युइन लिंक है, यानी कि जेन्युइन तरीके से काम करेगा, उसका कोड क्या है। तो हम कंटिन्यू ट्रायल कर देते हैं। कंटिन्यू ट्रायल करने के बाद आप कन्वर्ट में जाएंगे। कन्वर्ट में जाने के बाद यहाँ आपको सोर्स फाइल पकड़नी है। सोर्स फाइल में से मान लीजिए ये लोगो वाली फाइल है, इसको मैंने पकड़ लिया यहाँ पर, और फिर इस फाइल में तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सोर्स फाइल में ये मेरी फाइल है मान लीजिए ना, इस फाइल में मैंने क्लिक करा यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद या चलो हम कुछ और भी फाइल लेते हैं, कोई नहीं, मैं आपको बहुत क्लियर वे के अंदर आपको समझा देता हूँ। तो हम चले आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हाँ, अपने वाले फोल्डर में चले आता हूँ। और आर फाइल, क्रिएट मिस्टेक फाइल, नहीं इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं लेंगे। हमें कुछ फाइल चाहिए समथिंग इस तरीके की जिसके अंदर हमारा काम पड़ा हुआ हो। एक्चुअल में ये जो मेरे फाइल है इनको मैंने हिडन मोड में दे रखा है। चलिए मैं इसमें से फाइल को लेता हूँ और ओपन करा लेता हूँ उसको मैं, और यहाँ से देखिए कन्वर्ट आउटपुट आईएसओ में कन्वर्ट करना है मुझे, तो आईएसओ देन ओके। इसके बाद कन्वर्ट फाइल टू कंप्लीट। अब मैं आपको चेक भी करा देता हूँ कि मेरी फाइल आईएसओ में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई। ड्राइव डी में चले जाते हैं। ड्राइव डी में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर फाइल पड़ी भी है। ये देखिए मेरी फाइल बन गई है मेरे आईएसओ। अब ये फाइल तभी खुलेगी जब आप इसको पावर आईएसओ का लिंक देंगे। अदरवाइज तो खोलने के लिए फिर आपको एक तरीका और भी है। अगर आप इस फाइल को खोलना चाहते हैं और तो उस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट शेयर कर देंगे, तब ये फाइल खुलेगी। तो इस फाइल में ना कोई भी वायरस जल्दी एंटर नहीं कर पाएगा। 99 पॉइंट तो आपकी फाइल सेव है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी जो अगली क्लासेस है वो इस टॉपिक पे कन्वर्ट वीडियो टू इमेज। देखिए आपके घर में शादी की वीडियोस होती हैं, फोटो आपके खराब हो चुके होते हैं, आप भी चाहते हैं यार काश कुछ ऐसा मामला हो जिससे हमारे ना फोटो बन जाए हमारे वीडियो के बिना किसी झंझट के। तो आज मैं आपको कमाल का एक AI टूल बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, उस AI टूल के लिए हम चले जाते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास है यहाँ पर प्रेजेंटेशन, इनको मैं हटा देता हूँ। एक्चुअल में थोड़ी सी क्लासेस ना हो जाती है क्योंकि मैं सुबह से क्लास में लगा हूँ, देर हो जाती है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसका नाम क्या है। उसका नाम है मेक IMG2 यानी कि image2go.com पर आपको जाना है। ये उस AI का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपकी वीडियो को इमेज में कन्वर्ट करता है। भाई साहब मजा आ जाएगा इसका भी देखने के बाद। आपने क्लिक करना है और चूज फाइल करके आप अपनी वीडियो वाली फाइल को आपको ओपन करा लेना। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक MP4 की वीडियो बना रखी है, इसको मैंने क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद अपलोड हो रही है मेरी फाइल ये। अब अपलोड के बाद आप देखिएगा इसको स्टार्ट कर देंगे आप। अब ये मेरी फाइल यहाँ पर हो गई स्टार्ट।
अक्सर ऐसा होता है हमारे सामने, हमारे घर की जो वीडियो होती है, प्रोग्राम की वीडियो होती है, शादी की वीडियोस होती हैं, उनको हम फोटो की तरह यूज़ करना चाहते हैं। तो आप ना बहुत इजी वे के अंदर इस इमेज टू गो का आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पर इसने आपके वीडियो के तमाम फोटोज क्रिएट कर दिए हैं। अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा, अब आप ये देखिए, मैं आपके यहाँ प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि जो मैंने अभी पिक्चर डाली है उसकी वीडियोस ये देखिए। जबरदस्त तरीके से इसने फोटो बनाना शुरू कर दिए हैं। सबसे अच्छी बात तो ये बहुत क्लियर है ये यार, मजा आ जाएगा आपको इसका यूज करने के बाद। आपकी जो वीडियो है ना, सारी वीडियो को ये फोटो में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए जबरदस्त कमांड्स है इसके अंदर। आप तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इसका इस्तेमाल करके देखिए कि आपकी ये सारे फोटोज में कन्वर्ट कर देगा वीडियो को और मजा आ जाएगा। देखिए, हम में से तकरीबन तकरीबन सभी लोग कंप्यूटर को आजकल चला रहे हैं और कुछ प्रोफेशनल लोग भी हैं जो कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं 12-12 घंटे। जब हम कंप्यूटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो स्वाभाविक है कि इसके अंदर खराबी तो आनी है। तो इसमें एक सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है ना, कॉमन भी है, वो है डिस्प्ले का ना आना। अक्सर क्या होता है, हमारे लैपटॉप का डेस्कटॉप का डिस्प्ले उड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करें? अगर आप अर्जेंटली वर्क कर रहे हैं तो आप हार्डवेयर इंजीनियर का वेट नहीं कर सकते। हार्डवेयर इंजीनियर का वेट करने का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आप अपने से दूर कर देंगे। जैसे क्लाइंट को दूर कर देंगे। क्लाइंट इतना वक्त नहीं आपको नहीं देगा कि आप जाओ पहले सही कराओ, फिर रिपेयर कराओ, फिर 2-4 घंटे ख़राब करवाओ। तो आज की मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग 50% हार्डवेयर इंजीनियर तो बन ही जाएंगे, पक्का पक्का। देखिए, जब हमारे कंप्यूटर का डिस्प्ले नहीं आता है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है? सबसे पहले हमें चेक करना होता है दोस्तों, ये रैम, इसको रैम कहते हैं। और ये रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ ए टेम्परेरी मेमोरी। ये कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। जब तक आप कंप्यूटर का वर्क करते हैं वो सारा रैम में रहता है, और जब आप फाइल को सेव कर लेते हैं तो ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में चले जाता है। मैं दोनों एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे पास ये साथ में ये रैम है और इस साथ में ये मेरे पास हार्ड डिस्क है, ठीक है, SSD। जब आप कंप्यूटर को में वर्क करते हैं, जब तक आप फाइल को सेव नहीं करते, वो सारा का सारा काम हमारा इस रैम के मेमोरी में रहता है। और जैसे आप फाइल को सेव करते हैं वो ट्रांसफ़र होके इसमें हमारी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में चले जाता है। अब मैं आपको रैम का रोल बताता हूँ कि इस रैम का रोल क्या है। इस ज़्यादातर 70% लोग कहते हैं कि भाई रैम का काम स्पीड बढ़ाने का है। ठीक है, मैं मानता हूँ रैम का से आपकी स्पीड भी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि सिर्फ रैम की को बढ़ाने से कंप्यूटर की स्पीड नहीं बढ़ती है, जब तक आपका प्रोसेसर भी अपग्रेड ना हो। प्रोसेसर आप अपग्रेड ना कीजिए और रैम बढ़ाते जाइए, 19-20 के फ़र्क पड़ेगा जी, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपने क्या करना है, जब आप कंप्यूटर ऑन करें और ऑन करने के बाद जब डिस्प्ले न आए, लेकिन कंप्यूटर ऑन हो गया है, डिस्प्ले नहीं आए, तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, आपका जो कीबोर्ड होता है ना, आप कंप्यूटर आप CPU ऑन कीजिए। CPU ऑन करने के बाद जब आप के मॉनिटर पे या LED पे जब कोई पिक्चर नहीं आती है, डिस्प्ले नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन पे हमारा ध्यान सबसे पहले इस रैम पे जाता है। आपको डेस्कटॉप में से यानी कि अपने CPU में से इस रैम को निकालना है। इस रैम के देखिए यहाँ पर
ये इसके गोल्डन पॉइंट है ना, ये गोल्डन पॉइंट। अक्सर क्या होता है, ये जो मौसम चल रहा है, ना गर्मी है और ना बरसात है, ऐसे भी खूब चल रहा है, कूलर भी चल रहे हैं, मॉइस्चर खूब बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इस पॉइंट पर यहाँ पर जो है कार्बन जमना शुरू हो जाती है। बस यही कार्बन आस्ते आस्ते इतनी हो जाती है कि एक टाइम पर ये रैम को ढक लेती है और हमारा डिस्प्ले आना बंद हो जाता है। अब करना क्या है, आपको रैम को निकालना है, लेकिन निकालते वक्त भी आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि इसमें देखिए एक तरफ ना छोटा हिस्सा है और एक तरफ इसमें बड़ा हिस्सा है। ऐसे ही मदरबोर्ड के स्लॉट के अंदर भी एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, क्योंकि जब आप इसको लगाएंगे ना, तो अगर आप उल्टे लगा रहे हैं इसे तो ये लगेगी नहीं, अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं भी पॉसिबल हो सकता है टूट जाए। तो आपने क्या करना है, इसको जैसे निकालेंगे वैसे ध्यान रखेंगे, वैसे एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा है, फ्रेम सा बना हुआ है, खांचा सा बना हुआ है, आपको उसको फिट करना है। तो निकालने के बाद ये जो गोल्डन पॉइंट है, इस गोल्डन पॉइंट को आपको साफ़ करना है। अगर आपके पास है, देखिए ये आइसोलेट है, ठीक है, ये वाइट पेट्रोल भी कहते हैं, अगर ये आपके पास है, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन बहुत मिल रहा है। ये जी, ये नाम देख लीजिए इसका आप क्या है, ठीक है रेड कॉप ISO, ठीक है, ISO ये है। तो ISO अगर मिलता तो ठीक, नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप हार्डवेयर की दुकान से आप थिनर होता है ना, थिनर, आप थिनर ले सकते हैं। थिनर लेके कपड़े पे लगाना है, और कपड़े पे लगाने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थिनर हो या ISO हो, तो आपको सबसे पहले देखो बहुत क्लियर मैं आपको समझा रहा हूँ क्या करना है। आपको हल्का सा कपड़े पे लेना है, ऐसे, ये हल्का सा मैंने कपड़े पे ले लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो गोल्डन पॉइंट है इसको इस तरीके से आप अच्छे से रगड़ दीजिए। जब ये एकदम वाइटली हो जाए, ठीक है, तो आप इसको लगाएंगे। आई होप कि 90% आपकी डिस्प्ले आ जाएगी। 90% रैम की ख़राबी यही निकलती है, इसके कार्बन जम जाता है और कार्बन की वजह से डिस्प्ले नहीं आता है। तो आपने क्या करना है, इस रैम को इस तरह से साफ़ करना है। अब सवाल ये आता है कि भाई अचानक मेरे रैम में कार्बन आ गया है और ISO मेरे पास है नहीं है, थिनर मेरे पास है नहीं है, मैं जहाँ वर्क कर रहा हूँ, जहाँ मेरा ऑफिस है, वहाँ तो सब चीज़ें मिलना पॉसिबल नहीं है। चलिए मैं इसका भी एक जुगाड़ आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है भाई, हर ऑफिस के अंदर रबड़ तो होती है ना, इरेजर जो बच्चे यूज़ करते हैं जब पेंसिल से लिखते हैं, तो वो इरेजर मेरे हाथ में है। इस इरेजर से आपको क्या करना है, इसका ये गोल्डन पॉइंट जो होता है ना, ये गोल्डन पॉइंट, ये चीज़ ये आपको रगड़नी है। आपको हैरत होगी जब आप इससे रगड़ेंगे तो ये पॉइंट एकदम क्लियर चिकना हो जाएगा। ये देखिए एकदम चिकना। इससे आपको इससे रगड़ना है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे रगड़ देंगे, और रगड़ने के बाद आप इसको अपने मदरबोर्ड के अंदर इंसर्ट कर देंगे। आप देखेंगे 90% आपकी डिस्प्ले वापस आ गई है। तो डिस्प्ले ना आने की एक मुख्य वजह ये रैम होती है। इस रैम को आपको निकालना है और निकाल के आपको साफ़ करके इसको लगा देना है। ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब आती है बारी कि सर रैम कौन कौन सी होती हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा वो दे देता हूँ कि रैम अगर आपके पास मदरबोर्ड H61 है, H81 है, तो ज़्यादातर इन पे रैम DDR3 लगती है, और H110 या इससे ऊपर के बोर्ड है उस पर DDR4 लगती है। रैम आप किसी भी कंपनी की लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तकरीबन सभी कंपनी की रैम एक जैसे ही वर्क करती हैं। मैंने तो यही देखा है जी, लाख रैम के कंपनी के हमारी रैम बहुत फास्ट चलती है, हमारी रैम बहुत फास्ट चलती है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं जो 18-19 साल से मैं देखते हुए आया हूँ मैं कि कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी कंपनी की आप रैम लगा लीजिए। जेब्रॉनिक आप देखें ना, क्या आप सिम्ट्रॉनिक के ले रहे हैं या आप किंगस्टन के ले रहे हैं, जो नामी कंपनियाँ हैं, आप इसकी जगह पर हाइलेक्स ले लीजिए। ये भी बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन सस्ती इसकी रैम मिलती है। आप दोनों सेम काम करेंगे, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा इसके अंदर। तो आई होप कि आप ये करके देखना कि रैम से डिस्प्ले आई या नहीं आई, फिर आप मुझे बताइएगा। जब तक के लिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं।